इसलिए क्यों नहीं युद्ध के लिए इसे लड़काना चाहिए। ऐ समुद्रदेव, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, बस सामने आओ और युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। कौन? मायावी? हाँ, मैं का पुत्र मायावी तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है और मुझे युद्ध के लिए प्रचार रहा है। अरे मायावी, मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, लेकिन तू अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझता है, बलवान समझता है। तो अपने भाई का बदला क्यों नहीं लेता? जा और बाली से युद्ध कर, अपने भाई का बदला ले, तब तू अपने बाहुबल का बखान करना। वाली, वो हमारे भाई का दुश्मन है, चलकर देखता हूं। समुद्र ने बतलाया कि तेरे भाई का दुश्मन बाली है, जिसने तेरे भाई दुंदुभी का वध कर दिया था। और भी क्रोधातुर हो गया मायावी और चल दिया पंपापुर के लिए। और सायंकाल को नहीं गया, दिन में नहीं गया, अर्धरातपुर द्वार पुकारा। अर्धरात्रि के समय घोर गर्जना करने लगा बाली के यहां जाकर के। अर्धरातपुर द्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा। हाँ, बाली कहाँ छिपा बैठा है? हे मैं का पुत्र मायावी, तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। हाँ, वीर योद्धा बनता है तो बाहर निकल, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अरे सुग्रीव, ये कौन है जो आधी रात्रि के समय हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है? किसकी मृत्यु निकट आ चुकी है? जाओ जरा देख करके आओ। कौन आ रहा है? देखता हूं। अरे तू कौन है जो कि यहाँ दरवाजे पर आकर और ललकार रहा है? बार बार हमारे भाई बाली को पुकार रहा है, युद्ध की चुनौती दे रहा है। कौन है तू? मैं का पुत्र मायावी हूँ, अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ। तू भी वीर बनता है, तू अपने भाई की सहायता करने के लिए आया है, तो तू भी संग्राम करने के लिए तैयार हो जाओ। ठहर, पहले तेरी सूचना मैं अपने भाई को सुनाता हूं। सुनाओ। जाओ। भाई साहब प्रणाम। सुग्रीव, ये आने वाला शत्रु है, हमने तुम्हारी बात को सुन लिया है। ये मैं का सत मायावी है। समक्ष में आओ। अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से भाग जाओ, अन्यथा इसका परिणाम बड़ा भयंकर भी हो सकता है। जिस प्रकार से तेरे भाई दुंदुभी के लिए मैंने समाप्त किया, ठीक उसी प्रकार आज तू मेरे हाथों से मर भी सकता है। तेरी ये भूल है, तूने बराबर का योद्धा ना जमाना पाया है अपने भाई का बदला लेने के लिए। ए भाई तेरे पास आया है। अरे हमें मिटा सके ये जमाने में दम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन हम जमाने से नहीं। मैं भी आज फलक काटूंगा, तेजे से सरारा साले भुला दूंगा। हमारे जोश में आकर सर ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम इस दुलारे की तेरी हस्ती मिटा दूंगा। इसी की नोट पर बैठा कर कई चक्कर चला दूंगा। मायावी,
तुम भूल रहे हो कि किसके समक्ष में खड़े हुए हो? ये शेर शत्रुताई करता है मगर गजराज से। अरे धूल की क्या औकात है जो लगे सर के ताज से। यदि तेरी मृत्यु निकट है तो कोई बात नहीं, शमाल अब तेरी मृत्यु तेरे करीब आ चुकी है। मायावी ने सोचा मेरी जान नहीं बचेगी। वाली देख तेरे पीछे कौन आया। अरे भाई साहब, ये दानव इस गुफा के अंदर चला गया है और आप अकेले जा रहे हैं। मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं सुग्रीव, तुम्हें नहीं जाना है, मैं अकेले ही जाऊंगा। लेकिन तुम यहीं पर रहो क्योंकि इसकी मृत्यु अब निश्चित हो चुकी है। ये आज नहीं तो कल युद्ध करने के लिए पुणे आएगा। फिर ऐसा कहते हैं कि फोड़े को पकने से पहले ही नष्ट कर देना चतुराई है और शत्रु को जीवित छोड़ देना ये सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए आज इसका अंत करके ही आता हूं। तुम 15 दिन तक इस गुफा के दरवाजे पर मेरी प्रतीक्षा करना। यदि 15 दिन में मैं नहीं आऊं तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई वाली समाप्त हो चुका है। जो आज्ञा भाई साहब। ठहर जा, कहाँ है? आया। पंद्रह दिन के पश्चात उस गुफा से एक रुधिर की धारा निकली। सुग्रीव भयभीत हो गए। क्या? अभी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, लेकिन अचानक वो आवाज भी बंद हो गई और सफेद खून की धार गुफा से बाहर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सफेद खून तो मेरे भाई का है। क्या मेरा भाई समाप्त हो गया? मेरा भाई समाप्त हो गया? ये दानव जब मेरे भाई को समाप्त कर सकता है तो बाहर निकल के ये मुझे भी समाप्त कर देगा। इसलिए बड़ी सी सिला उठाकर इस गुफा के दरवाजे से लगाना चाहिए, जिससे कि ये बाहर ना आने पाए और दरबार के लिए, राज के लिए वापस चलना चाहिए। सुग्रीव ने दो चट्टानों का समावेश करके गुफा के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। मुख्य द्वार था वो बंद हो गया है। अब ये दानव बाहर नहीं आने पाएगा। मुझे राज के लिए चलना चाहिए। इस मायावी को तो मैंने समाप्त कर दिया है, किंतु गुफा का दरवाजा
दिखाई नहीं देता है। सामने की ओर सूर्य भगवान की कुछ किरणें नजर आ रही हैं। शायद यही दरवाजा है, चलता हूं। इस दरवाजे पर तो भारी एक शिला लगी हुई है। बाहर सुग्रीव होगा, आवाज देता हूं, भाई सुग्रीव, सुग्रीव। कोई उत्तर भी नहीं आता है। शायद मेरी पुकार उसके कानों तक नहीं पहुंच रही है। कोई बात नहीं, इस शिला को मैं ही हटाता हूं, अभी हटा देता हूं। लेकिन यहां तो सुग्रीव है ही नहीं। कहां चला गया? कहीं ऐसा तो नहीं 15 दिन के लिए मैंने उससे कहा था, एक माह व्यतीत हो गया है। ऐसा भी हो सकता है कि नगर के लिए चला गया हो। कोई बात नहीं, नगर के लिए प्रस्थान करते हैं, चलते। इधर मल्टी ने पूरे दिन देखा बिन साई, दीन और राज भ्राता सुग्रीव, हनुमान, अनर्थ हो गया। क्या हो गया? अनर्थ हो गया। मैं कैसे तुम्हारा भी जो आवाज लगा रहा था, मेरे भाई को युद्ध के लिए ललकार रहा था। क्या? और मेरा भाई उससे युद्ध करने के लिए गुफा के अंदर गया, लेकिन वहां पर उस दानव ने, उस दुष्ट ने मेरे भाई को समाप्त कर दिया। महाराज, बाली को समाप्त कर दिया? समाप्त कर दिया। ये तो बड़ा दुखित समाचार है। ये जाकर के महारानी तारा को बताना चाहिए। आइए। श्री हनुमंतलाल, लेकिन ये राज तो बिगर राजा के हो रहा है। सबसे पहले हमारा तो ये विचार है कि सुग्रीव जी के लिए ये जो सिंहासन राज खाली पड़ा हुआ है, राज सौंप दिया जाए, फिर आगे देखा जाएगा। बैठिए महाराज सुग्रीव जी, आखिर आपको राज तो संभालना पड़ेगा। राज देने की तैयारी चल ही रही थी कि बाली ताई मार ग्रह आवा, मंगलम भगवान विष्णु। भाई साहब प्रणाम। 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 तो तू यहाँ राजा बनने की तैयारी प्रजाप्रवासियों से करा रहा है? नहीं भाई साहब, जरा सा तूने विचार नहीं किया कि मेरा भाई उस नत्तू के मुंह में है, तू यहाँ पर आकर के राज सिंहासन पर बैठ गया? नहीं भ्राताश्री, मैंने तो ये देखा कि गुफा के अंदर से सफेद खून की धार आई, क्योंकि सफेद खून तो आपका है। मुझे ये विदित नहीं था, ये मालूम नहीं था कि उस दानव का भी सफेद खून है। इसलिए मैंने मन में विचार किया कि मेरा भाई समाप्त हो गया है। बस मैं बड़ी सी शिला लगाकर दरबार के लिए आया। इन दरबारियों ने मुझे जबरदस्ती यहाँ का राज्य देना चाहा कि आप आ गए। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है। सुग्रीव, यदि तूने ये सोचा था कि मेरा भाई बाली मर चुका है, तो तुझे यहाँ करके मेरे मरने का शोक मनाना चाहिए था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। अरे तुझे मैं हार समझा था गला अपना सजाने को, तू ही काला नाग बन बैठा मुझी को काट खाने को। तो भाग के दरवाजों को तूने बंद कर दिया। तो आज के बाद इस राज से भी तू बाहर जा, क्योंकि कहते हैं ये भाई नालायक तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो निर्लज्जी नार।
तजो निलज्जी नार तजो चेलाल सेटा नौकर नवक हराम तजो तजो नालायक बेटा चल बाहर भाई निकल। साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके पैर पड़ा, मेरे अपराध को क्षमा कर दो भाई यदि साहब, तू दोबारा दिखाई दिया मुझे सुप्रीम क्षमा कर दो भाई साहब, मुझे इस राज से मत निकालो, मुझे मत निकालो भाई। नहीं भैया, नहीं भैया, भैया मुझे ना मारो, मुझे राज से ना निकालो भैया, मुझे राज से ना निकालो। आज यहाँ से आज के बाद ये दोबारा से मनहूस शकल मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। आज ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरो बिहारा, सकल भुवन में फिरो बिहारा। हे प्रभु, यही मेरे दुख की कहानी है। सखा सुग्रीव, तुम्हारी कहानी सुना, अपार कष्ट हुआ। सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नौ ब्रही प्राण। आज बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा। यदि वह ब्रह्मा या स्वयं रुद्र देव भगवान शंकर की शरण में भी जाए तो भी उसके प्राण नहीं बच सके। कहे रघुवीर सुनहु रघुवीरा, बाली महाभट अति रणधीरा। हे प्रभु, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि बाली कोई साधारण हो, वो वीर है, महाभट है, योद्धा है, वो साधारण नहीं है। और उसके अंदर एक सिप्त है कि जो भी वीर युद्ध करने की भावना को लेकर के उसके सामने जाता है, उसके शरीर